सो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय डीडी सर। लेके आए हैं बेटा एक लास्ट टॉपिक ऑन द बेसिस ऑफ गॉस थ्योरम। आज हम डिराइव करेंगे कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ को हमें डिराइव करना है। आप सबको पता है कूलम्स लॉ दो चार्जेस के बीच में लगता है कि अगर दो चार्जेस, इफ टू पॉइंट चार्जेस आर केप्ट एट डिस्टेंस d, then they experience a force that is given by 1/4 pi epsilon naught q1 q2 by r square। तो ये चीज मेरे को प्रूफ करनी है, ये फॉर्मूला मेरे को प्रूफ करना है, लेकिन प्रूफ किसकी मदद से करेंगे? हम गॉस थ्योरम की मदद से। इतनी बात समझ में आई? तो गॉस थ्योरम की मदद से हम ये प्रूफ करने वाले हैं। तो हम एक पॉइंट चार्ज लेंगे जिसका नाम रहेगा Q1, और अगर गॉस थ्योरम का इस्तेमाल करना है तो हमें उस पॉइंट चार्ज Q1 के आसपास एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। तो करते हैं स्टार्ट। इतना भी आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास कोई पॉइंट चार्ज है, उसका गॉसियन सरफेस कैसा बनता है बेटा? उसके अराउंड एक सिमेट्रिकल सरफेस होना चाहिए, और वो सिमेट्रिकल सरफेस पॉइंट चार्ज के लिए हमेशा क्या होगा बेटा? एक स्फीयर होगा। तो करते हैं स्टार्ट। तो आपको दिख रहा होगा कि जो टॉपिक का नाम है वो क्या है? डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। तो कूलम्स लॉ डिराइव करना है तो जाहिर सी बात है कि आपके पास कितने चार्ज होंगे बेटा? दो चार्जेस होंगे। तो एक चार्ज को मैं मान लेता हूं Q1। तो स्टार्ट करते हैं। ये चार्ज है मेरे पास Q1। तो मेरे पास ये चार्ज Q1 है, इसको मैं अपना पॉइंट चार्ज मान लेता हूं। ठीक है, इस्तेमाल किसका करना है? गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम से हम सबसे पहले क्या निकालेंगे बेटा? इस चार्ज की वजह से इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड, और जितने डिस्टेंस पे निकालना है वो डिस्टेंस में R मान लेता हूं। जितने डिस्टेंस पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो डिस्टेंस R मान लेता हूं, और इसी R डिस्टेंस की दूरी पर बेटा, इसी R डिस्टेंस की दूरी पे मैं दूसरा चार्ज एज्यूम करूंगा। दूसरा चार्ज जो होगा मेरे पास वो होगा Q2। अब दूसरा चार्ज बेटा हमने क्यों लिया है? यहां पर जो मेरा सोर्स चार्ज रहेगा Q1 रहेगा, जो दूसरा चार्ज है Q2 इसलिए लिया है क्योंकि आपको डिराइव करना है बेटा कूलम्स लॉ। इतनी बात समझ में आई? और कूलम्स लॉ आप तभी डिराइव कर सकते हो जब आपके पास दो चार्जेस हो। तो अब आपके पास ये पॉइंट चार्ज Q1 है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा। कहां पर? उसी पॉइंट पर जहां पर आपका, फॉर एग्जांपल दिस इज पॉइंट P वेयर Q2 इज प्लेस्ड। तो पॉइंट Q1 के आसपास मेरे को क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? एक गॉसियन सरफेस। तो यहां से मैं एक क्या ड्रॉ करूंगा? गॉसियन सरफेस, इस तरीके से। इतनी बात समझ में आ गई? ये गॉसियन सरफेस का जो रेडियस रहेगा वो क्या रहेगा? R रहेगा। और जो मैंने आपको यहाँ पर Q1 लिखा है बेटा, ये जो है सर्कल के सेंटर पे है या स्फीयर के सेंटर पर है। इतनी बात समझ में आई? मुझे निकालना है कूलम्स लॉ, यानी कि फोर्स चाहिए। फोर्स निकालने से पहले इस चार्ज की वजह से मैं यहां पर क्या निकालूंगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालूंगा। तो सबसे पहला स्टेप आपका यही है। तो अगर मैं बात करूं कि डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम में फर्स्ट स्टेप जो आपको याद रखना है, आपको क्या कैलकुलेट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना। वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। तो यहां पर मैं अप्लाई कर दूंगा गॉस थ्योरम। सरफेस इंटीग्रल ऑफ E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो मैंने स्फीयर बना है यही है आपका गॉसियन सरफेस। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मेरे को जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो पॉइंट P है। तो यहां पर बेटा मैं एज्यूम कर लूंगा एक स्मॉल सरफेस जिसका नाम रहेगा ds। इसका नाम रहेगा ds, और इसका मैं ड्रॉ करूंगा सरफेस एरिया वेक्टर। क्या ड्रॉ करूंगा बेटा? सरफेस एरिया वेक्टर हमेशा गॉसियन सरफेस के परपेंडिकुलर होगा और आउटवर्ड होगा अगर क्लोज्ड फिगर है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन चाहिए। पॉजिटिव चार्ज है, रेडियली आउटवर्ड, यही डायरेक्शन आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो ये डायरेक्शन आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की, और यही डायरेक्शन आ गई ds वेक्टर की। तो जब मैं यहां पर इसको सॉल्व आउट करूंगा तो मेरे पास डॉट प्रोडक्ट खड़ने के बाद लग जाता है E ds cos थीटा, और थीटा आप सबको पता है कितना है? 0 डिग्री। इज इक्वल टू नेट चार्ज इनक्लोज कितना है बेटा? Q1 है नेट चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन। अभी हमें सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं बाहर ले लूंगा, इंटीग्रेशन सिर्फ किसका होगा? ds का होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर क्यों लिया? क्योंकि गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है बेटा? कांस्टेंट होती है। इज इक्वल टू Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर ds का इंटीग्रेशन करना है। दिस इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ ds।
मैं अगर पूरे गॉसियन सरफेस को कवर करूं तो हर जगह डीएस 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 ही होगा, और सभी डीएस को अगर मैं इकट्ठा कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आ जाएगा। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर यानी कि सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, जो किसके इक्वल होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई रेडियस का स्क्वायर, और यहां पर रेडियस का स्क्वायर क्या है, स्मॉल आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू पुट कर दूंगा 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास आ गई है एट पॉइंट P, वो कितनी आएगी बेटा, Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर, जिसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय आर का स्क्वायर। होप इतनी बात आप सबको समझ में आई होगी। तो ये मेरे पास बेटा क्या आ गई, इस पॉइंट P पर क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। इतनी बात समझ में आई। अब बात करेंगे हम Q2 चार्ज की, ठीक है। पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की ये जो वैल्यू है कितनी आई है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 जो अंदर चार्ज इनक्लोज था बाय कितने डिस्टेंस पे, आर स्क्वायर। अब आपको पता है जब भी कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर हमेशा एक फोर्स लगती है। इतनी बात आप सबको पता होगी क्या, when a charge is placed, suppose the charge is q, when a charge is placed in electric field, जब एक चार्ज कहां रखा जाता है, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, सपोज E, then it will experience a force, it will experience a force F, and that force is given by Q multiplied by E। यानी कि जो भी चार्ज रखा गया है, जितने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है उतने ऊपर उसने जो भी चार्ज Q इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा गया तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी F इज इक्वल टू Q मल्टीप्लाइड बाय E। तो अब यहां पर कौन सा चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, Q2 चार्ज रखा गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा गया है। तो यहां पर क्या करेंगे बेटा, हम ध्यान से देखेंगे, फोर्स निकालेंगे। देयरफॉर फोर्स experienced by Q2 charge in electric field E, in electric field E, बिल्कुल Q2 चार्ज इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, ये Q2 चार्ज कितने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, ध्यान से देखिए, ये Q2 चार्ज, ये आपका Q2 चार्ज जो पॉइंट P पर है कितने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय आर स्क्वायर। तो ये क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स। कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, Q यानी कि कौन सा चार्ज रखा है, Q2, तो ये आ गया Q2 मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किसने बनाई, Q1 चार्ज ने। कितनी बनाई, अभी हमने कैलकुलेट करी थी, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय आर का स्क्वायर। So this is the amount of force that will be experienced by this Q2 चार्ज। और ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव है, तो ये इसको उस तरफ क्या करेगा, रिपेल करेगा। इतनी बात समझ में आई। डायरेक्शन रखनी है तो मैं क्या लगा दूंगा, आर कैप। आर कैप की डायरेक्शन क्या होगी, अवे फ्रॉम सेंटर। तो ये आ गई फोर्स एक्सपीरियंस। तो ये अगर आप ध्यान से देखो, ये कूलम्स फोर्स आई है। Q1 और Q2 चार्ज में कौन सी फोर्स आई है, कूलम फोर्स आई है। नहीं समझ में आया कैसे, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन क्या है बेटा, आर कैप। तो हमने क्या किया है, हमने कुछ भी नहीं किया, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करके क्या निकाल दी है, कितनी फोर्स वो Q2 चार्ज एक्सपीरियंस करेगा जब हमने उसको कहां रखा है, पॉइंट P पर रखा है। होप आप सबको ये डेरिवेशन समझ में आ गई होगी। तो यहां से हमने डिराइव कर दिया बेटा, कूलम्स लॉ को डिराइव करा है विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। इतनी बात समझ में आई। तो यहां पर मैं एक बात और लिख सकता हूं कि गॉस लॉ एंड कूलम्स लॉ आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। गॉस लॉ और कूलम्स लॉ क्या है, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि बोथ कैन बी डिराइव फ्रॉम ईच अदर। यानी कि हम कूलम्स लॉ से डिराइव कर सकते हैं गॉस थ्योरम, और गॉस थ्योरम से डिराइव कर सकते हैं आप कूलम्स लॉ। अगर मैं इस पूरी वीडियो को समराइज करना चाहूं तो होप आपको वो भी समझ में आई होगी। अभी
मैं इस पूरी वीडियो को क्या करूंगा, समराइज करूंगा। समराइज करने की बात कहां से स्टार्ट होती है कि मेरे पास एक चार्ज है Q1 और मेरे को इस्तेमाल करना है गॉस थ्योरम का, तो ये मैंने एक गॉसियन सरफेस बना दिया, तो Q1 इसके सेंटर पे रहेगा और यहां पर क्या है, दूसरा चार्ज Q2 है। तो मेरे को यहाँ पे दोनों के बीच में फोर्स कैलकुलेट करनी है, कूलम्ब्स फोर्स। तो अगर मैं बात करता हूं, जो चार्ज रहेगा वो एग्जैक्टली मैं कोशिश करता हूं सेंटर पे बनाने की, Q1। और ये जो आपके पास दूसरा है चार्ज, ये कितने डिस्टेंस पे है, R डिस्टेंस पे है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर मेरे को गॉसियन सरफेस है तो मेरे को गॉस थ्योरम लगानी पड़ेगी, E डॉट ds इज इक्वल टू नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय, चलो मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस, एंगल पता करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज है, रेडियली आउटवर्ड, डीएस वेक्टर है तो यहाँ पे स्मॉल सरफेस क्या ले लिया, डीएस, इसका एरिया वेक्टर भी क्या आ गया, तो डीएस वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो यहां मैंने क्या लगा दिया, ए डी एस कॉस 0 डिग्री, नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय दिस गॉसियन सरफेस इज Q1 बाय एप्सिलॉन। एडीएस cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, बाहर कांस्टेंट होता है। इंटीग्रेशन सिर्फ किसका होगा, डीएस का। सारे डीएस 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 जोड़ दोगे तो हमारे पास आ जाएगा गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई Q1 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन। अब मुझे क्या डिराइव करनी है, फोर्स। तो जब कोई चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर क्या लगती है, फोर्स, और फोर्स कितने लगती है, F इज इक्वल टू क्यू ई। जब कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में, जब कोई चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा जाता है उसके ऊपर फोर्स लगती है F। कौन सा चार्ज रखा गया है, Q2। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है ये, तो मेरे को क्या निकालनी है, फोर्स Q2 एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, Q1 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, व्हिच कैन बी रिटन एज 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square. So here I have derived the Coulomb force between the two charges using the concept of Gauss theorem. इतनी बात समझ में आई। तो बहुत सिंपल सी डेरिवेशन है, बहुत छोटी डेरिवेशन है, होप आप सबको ये समझ में आ गई होगी। सो दिस वाज द लास्ट यूज ऑफ Gauss theorem in our syllabus. So thank you very much.